हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे जो इंग्लिश में नई बुक आपकी एनसीईआरटी में लगी है। इसका पहला चैप्टर है अ बॉटल ऑफ ड्यू। ड्यू मतलब जानते हैं क्या होता है? ओस। ओस के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग एक एक्टिविटी दी हुई है इसके बारे में बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। ठीक है, सर्किल करना है पिक्चर्स दैट मैचेस विथ ईच वर्ड। इफ़ चेक योर आंसर बाय द शेयरिंग देम विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। तो पहला क्या लिखा है? वरीड। तो यहाँ पे दो लड़कियाँ बनी हैं, लेकिन इसमें से कौन वरीड लड़की है? तो इसकी इमेज है, ये लड़की वरीड लग रही है। ये तो काफ़ी खुश और हैप्पी लग रही है। सेकंड पे आते हैं प्लांटेशन। प्लांटेशन मतलब होता है पौधों को उगाना, या अपने खेतों में हम लोग जो उगाते हैं उसको प्लांटेशन कहते हैं। तो इसमें हम आएंगे तो हमारी सेकंड पिक्चर में प्लांटेशन की इमेज है। यहाँ पे तो एक सिंगल ट्री बस ग्रो हुआ है, तो प्लांटेशन मतलब अपने डिफरेंट पौधों को उगाना। यहाँ पे केले के पेड़ लगे हुए हैं, गन्ने के पेड़ लगे हैं, अलग अलग प्रकार के। फिर नीचे हमारा है सेक। सेक मतलब होता है साधु संत, जो सेंट होते हैं, महात्मा लोगों को बोला जाता है। तो ये सेक की इमेज है। ये आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिखा है सरप्राइज, मतलब कि अचंभा, जो एकदम सरप्राइज लड़का। इसमें से कौन आपको दिख रहा है? सेकंड इमेज में। सेकंड इमेज में ये है सरप्राइज। ठीक है, अब यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हमको लिखे हुए हैं जिसको हमको पढ़ना है, उसके आंसर्स हमको बताना है। तो अभी तो हमने स्टोरीज पढ़ी नहीं है, तो पहले स्टोरी पढ़ेंगे, फिर हम इन 3 क्वेश्चंस पर हम आएंगे। यहाँ पे पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। ठीक है, रामानाथा वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। मतलब एक लड़का है जो रामानाथा जिसका नाम है, वो एक बेटा है रिच लैंडलॉर्ड, एक जिसका अमीर मतलब फादर है, जिसके पास काफ़ी ज़मीन जायदाद या प्रॉपर्टीज़ हैं, खूब ज़्यादा ज़मीनें हैं गांव में। हिज फादर लेट हिम अ लार्ज ट्रेट ऑफ लैंड। मतलब उनके फादर ने उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़मीन जायदाद छोड़ के गए हैं। व्हेन ही डाइड, जब वो मरे तो उन्होंने काफ़ी ज़मीन जायदाद उसके ऊपर ये छोड़ दिया। देखिए लिखा हुआ है ना, लार्ज एरिया ऑफ लैंड। रामानाथा डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामानाथा एक नंबर का आलसी आदमी, जो एक दिन भी अपने उस लैंड को दिखने कभी नहीं जाता था। दिस इज़ बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। ऐसा क्यों करता था? क्योंकि उसके दिमाग में एक फ़नी आइडिया काफ़ी दिनों से चल रहा था। क्या आइडिया था? ही बिलीव्ड देयर वर अ मैजिक पोर्शन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। कि कोई जड़ी बूटी या कोई मैजिक चीज़ आएगी और जो उसका पूरी ज़मीन को गोल्ड में कन्वर्ट कर देगी। जड़ी बूटी या बोतल में बंद कुछ आएगा लिक्विड टाइप का, जो उसके पूरे ज़मीन को, जो उसके फादर उसके लिए छोड़ के गए हैं, उसको पूरे को गोल्ड में, सोने में कन्वर्ट कर देगा। मूर्ख आदमी। He spent all his time to learn more about this portion। वो पूरा टाइम उस जड़ी बूटी को, उस लिक्विड को जानने के लिए या उसके बारे में खोजबीन करने के लिए पूरा दिन, पूरा समय निकाल देता था। People cheated him often, promising to tell him about it। काफ़ी लोगों ने उसको इसके बारे में चीट भी किया कि लाओ लाओ लाओ, मैं तुमको पैसा दो, मैं तुमको बताऊंगा कैसे इसको पूरी ज़मीन को गोल्ड में टर्न करना है। काफ़ी लोग उसको झोली बाबा टाइप आते हैं और उसको मूर्ख बना के चले जाते हैं कि हम तुमको बताएंगे, लेकिन आखिरी में सारा उसका पैसा हड़प लेते हैं और उसको कुछ भी नहीं होता है आखिरी में। People cheated him often, promising to tell him about it। ठीक है, बट he did not give up। लेकिन अभी भी वो उम्मीद नहीं हारा है। वो दिमाग या उसके में चल रहा है कि अभी कोई ना कोई मुझे आएगा और बताएगा। देखिए यहाँ पे पोर्शन के बारे में लिखा हुआ है, अ लिक्विड विथ मैजिकल प्रॉपर्टीज़। कोई लिक्विड है जो पूरे उसके ज़मीन को गोल्ड में टर्न कर देगी। गिव अप मतलब स्टॉप ट्राइंग। अभी वो गिव अप नहीं किया, अभी वो और नए आइडियाज़ और नए लोगों से मिल रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ हमको दे दो लिक्विड टाइप जो मेरी ज़मीन को गोल्ड में कन्वर्ट कर दे। हिज वाइफ, अब इसकी वाइफ का इंट्रोडक्शन यहाँ पे होता है, जिसका नाम है मधुमती। वॉज टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरीड बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामानाथा वॉज स्पेंडिंग। उसकी जो वाइफ थी मधुमती, वो भी इसकी इस हरकत से थक चुकी थी, परेशान हो चुकी थी और चिंता में चली गई थी, क्योंकि देखते कितना पैसा वो बर्बाद कर रहा है इन फालतू के झोली बाबा टाइप्स लोगों पर, और उसको आखिरी में कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो उसकी वाइफ भी उसके एकदम इस बिहेवियर से परेशान हो चुकी थी, थक चुकी थी। शी वॉज श्योर दैट soon
दे वुड बी विदाउट मनी। उनको पूरा पता था, उनकी वाइफ मधुमती को, कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पास एक भी रुपया नहीं बचेगा, हमारे पास खाने पीने के लिए एक भी रुपया नहीं बचेगा, हमारे पास जीरो बैंक बैलेंस हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं हम लोग। One day, a famous sheikh called महीपति came to their town। फिर एक दिन क्या होता है कि एक बहुत ही फेमस साधु संत आप बोल सकते हैं, महात्मा बोल सकते हैं, पुजारी बोल सकते हैं, माहीपति, जो उनके गांव में या उनके टाउन में आते हैं। रामानाथा हिज फॉलोअर, ठीक है, एंड आस्क्ड हिम अबाउट दिस पोर्शन। फिर वो उनके पास जाते हैं, उनके अनुयायी बोल सकते हैं, उनके फॉलोअर बोल सकते हैं, बन जाते हैं, और उनसे जो है फिर इस लिक्विड या पोर्शन के बारे में पूछते हैं। टू दिस सरप्राइज द शेख आंसर्ड। इस क्वेश्चन पे शेख क्या बोलते हैं, जो साधु संत होते हैं, यस, इन माई ट्रेवल्स टू द हिमालयाज आई हर्ड हाउ मच यू कुड मेक सच अ पोर्शन बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो बोलते मैंने हिमालय तक का अपना रास्ता नापा है, देखा है, जाना है, मैं वहाँ तक गया हूँ और मैं जानता हूँ, आई हैव हर्ड हाउ मच कुड यू मेक, और मैं सब पोर्शन बनाना जानता हूँ, लेकिन एक बात जान लो, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामानाथा, नॉट बिलीविंग हिज लक। तो क्या कहता है, मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे बताइए। रामानाथा जो सेंट हैं उनसे जो है रिक्वेस्ट करता है, यू हैव टू प्लांट अ बनियन ट्री एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू। ड्यू मतलब क्या होता है, ओस, ऑन द लीव्स, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इन द बॉटल। तो कहता है अपने खेत में जाओ और अपने हाथों से ना, बिना किसी की हेल्प लिए हुए, जाके पूरे खेतों में बैनियन प्लांट मतलब कि केले के पेड़ लगाओ, और उसको डेली अपने हाथों से उस केले के पेड़ों में पानी दोगे। और जो विंटर का समय आएगा, अभी तो चलो समर चल रहा है, कुछ महीनों में जब विंटर का समय आएगा, विंटर का समय जानते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने बेसिकली विंटर्स के मंथ कहलाते हैं। और इसी समय रातों में ओस पड़ती है पत्तियों पे, हर जगह। तो क्या बोलता है, इन विंटर्स द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव। जो सुबह जाओगे तो जो ड्यू रहेगा लीव्स पर, उनको क्या करोगे, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इन द बॉटल। सारे ड्यू मतलब ओस को कलेक्ट करोगे और एक बोतल में स्टोर करते हुए चले जाओगे, इकट्ठा या भरते हुए बोतलों में चले जाओगे। When you have 5 लीटर ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी। जब 5 लीटर ड्यू इकट्ठा कर लोगे, 5 लीटर पानी, 5 लीटर ड्यू मतलब ओस इकट्ठा कर लोगे एक बोतल के अंदर, तो मेरे पास लेकर तुम आना। आई विल चांट सम मैजिक वर्ड्स विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोर्शन। फिर वो चांट मतलब होता है बोलना, रिपीट करना, सिंग वर्ड को, मंत्र का उच्चारण करेंगे बेसिकली, और उसके क्या होगा, जो ड्यू रहेगा वो एक मैजिक पोर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ़ अ ड्रॉप ऑफ द पोर्शन विल चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और उसी का जो तुम लेकर आओगे, मैं उस पर चांट कर दूंगा, तो पूरा जो तुम अपने खेतों में डालोगे तो सब कुछ गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अ ड्रॉप ऑफ द पोर्शन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट। जो एक भी बूंद रहेगा उसका ड्यू का, वो पूरे ऑब्जेक्ट को या पूरे खेत को किसमें, गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा। आगे पढ़ते हैं। ये आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, एक सेंट की इमेज है ये, और एक साथ में ये कौन है, रामानाथा, और ये सेंट है महीपति। ये आप एक इमेज जंगल में देख सकते हैं, जहाँ दोनों लोग आपस में बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं उसी मैजिक पोर्शन के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रामानाथा वॉज वरीड, चिंता में चला गया, बट विंटर इज ओनली फॉर फ्यू मंथ्स, इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट द 5 लीटर ऑफ ड्यू। तो क्या कहता है रामानाथा चिंता में जाके, कि हमने आपको बताया था ना कि विंटर सिर्फ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन्हीं 4 महीनों में ओस पड़ती है। तो वही बोलता है कि विंटर इज़ ओनली फॉर फ्यू मंथ्स, विंटर तो कुछ ही समय के लिए आता है, और ऐसे 5 लीटर इकट्ठा करने में तो मुझे कई साल लग जाएंगे। You can plant as many banyan tree as you want, but remember, you must look after them yourself and collect dew with your own hands. जाओ जितने भी चाहे उतने बैनियन ट्री लगा लेना, 100, 200, 1000, कितने भी, करोड़ों, लाखों, और सबको अपने आप से पानी देना, और जो तुम ड्यू कलेक्ट करके लाओगे वो भी अपने हाथों से कलेक्ट हुई रहनी चाहिए, बिना किसी की मदद लिए हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पोर्शन में आते हैं चैप्टर के हम लोग।
Ramanatha went home and after talking to his wife स्टार्टेड क्लीनिंग द लार्ज फील्ड, क्योंकि बहुत सालों से क्या हुआ था उस पेड़ों पे या उनकी फील्ड पर कभी ध्यान दिया नहीं गया था, तो वहाँ पे खूब घास फूस इकट्ठा हो गई थी या जम गई थी। तो अपनी वाइफ को पूरी कहानी बताता है और दोनों लोग मिलकर पूरे खेतों को क्लीन करते हैं। विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी फॉर ऑल डे, जो पहले खेत पूरे सालों से एम्प्टी खाली पड़े थे, उनके सारे घास फूसों को, उनके पूरे पेड़ों को, सब कुछ छोटे छोटे जो वहाँ पे जमे हुए थे उनको वो और उनकी वाइफ जो है रामानाथा और उनकी वाइफ क्लीन करते हैं। There he planted rows and rows of banyan plants, ठीक है। He tended them carefully during the winter, once collected the dew that formed on them with a great care। तो क्या करता है, प्लांट्स जो है बैनियन ट्री के रो और रो को ढेर सारे लगा देता है, फिर उन पर टेंडेड मतलब कि लुक आफ्टर, उनकी खूब देखभाल करता है केयरफुली। और क्या करता है, ड्यूरिंग द विंटर्स मंथ और ड्यू को कलेक्ट करता है विथ अ ग्रेट केयर, स्पेशल अटेंशन या स्पेशल केयर के साथ ड्यू को कलेक्ट करता है बॉटल्स में। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, इस पूरे वर्क में उसकी वाइफ जो होती हैं वो भी उसकी हेल्प करती हैं। मधुमती गेटर्ड द बैनियन क्रॉप्स, तो मधुमती क्या करती हैं, जो सारे बैनियन क्रॉप्स जो होते हैं उनको इकट्ठा कर लेती हैं, मार्केट में ले जाती हैं और उसको अच्छे दामों पे मार्केट में बेचती हैं। केले तो आप जानते हैं इस समय 60 रुपये दर्जन, 70 रुपये दर्जन मार्केट्स में बिक रहे हैं, तो वही जो है वो करती हैं, मार्केट में ले जाती है सारे केले के पेड़ों को, सारे केलों को, और उसको बेचती हैं अच्छे दामों पर। ओवर द ईयर्स Ramanatha planted more and more plants and they had a huge banyan plantation। कुछ सालों के अंदर आप देखेंगे कि रामानाथा ने काफ़ी अच्छा बैनियन का प्लांटेशन अपने खेत में कर लिया था और उससे वो काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा रहे थे। एट द एंड ऑफ 6 years ही फाइनली हैड 5 लीटर ऑफ ड्यू, मतलब कि 6 साल उनको लग गए थे 5 लीटर जो है ओस को अपनी बोतल में इकट्ठा करने के लिए। 5-6 साल पूरे लगा है तब जाके उनकी ओस उनकी बोतल में इकट्ठा हुई है। आगे बढ़ते हैं। ये एक इमेज है आप जिसको देख सकते हैं, रामानाथा हैं अपने पेड़ या जो बैनियन के लगाए हैं उसको निहारते हुए दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सागा, तो वो आराम से उस बोतल को सागा या सेंट के पास लेके जाते हैं। द सागा स्माइल एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, मटर्ड मतलब होता है धीमे धीमे कुछ मंत्रों को बोलना या फुसफुसाना बोल सकते हैं, कुछ भी चीज़ों को लो वॉइस में बोलना। तो वो स्माइल करते हैं सागा और कुछ मंत्रों या कुछ भी चीज़ का उच्चारण करते हैं पानी के ऊपर। देन ही रिटर्न टू द बोतल एंड सेड ट्राई इट आउट, फिर वो बोतल को रिटर्न कर देते हैं और बोलते हैं ट्राई इट आउट। रामानाथा स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ओवर द कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न द गोल्ड, फिर रामानाथा अपने खेत में लेके जाता है, वहाँ पे छिड़काव करता है और वेट करता है कभी गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपन्स, लेकिन अचंभा की बात है कि कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर। दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सागा, तो फिर सागा के पास जाता है और बोलता है दिस इज चीटिंग आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ओवर माई लाइफ, कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 6 एकदम प्रीशियस मतलब वैल्यूएबल साल इसके ऊपर बिताए हैं और कुछ भी नहीं हो रहा इससे तो। बट द सागा महीपति ओनली स्माइल एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड, फिर वो जो सागा होते हैं माहीपति वो हंसते हैं और उनकी जो वाइफ होती है रामानाथा की मधुमती उनको बुलाता है कि और मेरे पास आओ। शी कम विथ अ बिग बॉक्स, वो एक बड़ा सा डिब्बा लेकर आती हैं। व्हेन शी ओपन इनसाइड शाइन अ स्टेक ऑफ गोल्ड कॉइन्स, जब वो बड़ा डिब्बा खोलती है तो इसमें क्या अंदर होता है, गोल्ड के कॉइन्स होते हैं। नाउ द सागा टर्न टू वेरी सरप्राइज्ड रामानाथा एंड सेड, अब क्या सागा जो है सरप्राइज होकर रामानाथा से बोलते हैं देयर इज़ नो मैजिक पोर्शन दैट कैन ब्रिंग थिंग्स इनटू गोल्ड, ऐसा कुछ भी आज तक नहीं बना है जड़ी बूटी या मैजिक लिक्विड टाइप जो किसी भी चीज़ को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, तुमने खुद से मेहनत किया है और तुमने इसकी वजह से पूरा प्लांटेशन अपने खेत में जो किया है इससे ये सब कुछ हो रहा है, तुम्हारे जो वर्क हार्ड तुमने किया 6 साल तक इसका ये पूरा फल मिल रहा है तुमको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। So, there is no magic potion that can bring or turn things into gold. You work hard on your land and created this plantation.
तुमने खुद वर्क किया और उससे सारा प्लांटेशन क्रिएट किया, इससे तुमको ये गोल्ड कॉइन्स मिल रहे हैं। वाइल यू लुकड आफ्टर दीज ट्रीज योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट। जब तुम इन पेड़ों पे ध्यान दे रहे थे, तुम्हारी वाइफ जो है किलो को ले जा करके मार्केट में बेच रही थी। दैट्स हाउ यू गॉट दिस, उसकी वजह से तुमको ये सारे पैसे मिले हैं। इट्स योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, ये तुम्हारी मेहनत है जो तुम सारा आज ये धन दौलत कमा पाए हो। कोई मैजिक नहीं है, नथिंग मैजिक, नॉट मैजिक। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैं तुम्हें इसी के बारे में पहले ही बता देता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी एंड सो आई हैव टू प्ले अ ट्रिक ऑन यू, तो तुम मेरी बातों में कभी नहीं आते, मेरी बात कभी नहीं मानते, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर एक ट्रिक खेला, या मतलब एक गेम खेला हूँ। रामानाथा अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फॉर दैट डे ऑन। फिर रामानाथा सारी बातों को समझता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई मैजिक पोर्शन या लिक्विड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी हार्डवर्क से आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अचीव कर सकते हैं। फिर उस दिन के बाद से रामानाथा दिन रात अपने खेत में खूब मेहनत किया और अच्छा एक वेल्थ, एक धन दौलत फिर से कमा पाया। ये किसके द्वारा लिखी हुई है? सुधा मूर्ति के द्वारा। सो थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और क्लासेस में शेयर कर दें। थैंक यू।